दोस्तों, लोग 1,000 कमाने की लालच में कब 1 लाख का नुकसान कर बैठते हैं ये उन्हें भी पता नहीं चलता। बेटिंग एक ऐसा कुआं है जहां आप अंदर जा तो सकते हो, पर निकलना आपके बस की बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी गलतियां जो आप बार बार कर रहे हो और आप इतने बड़े लॉस तक पहुंच चुके हो। कैसे इस लॉस को कवर करें और कौन सी गलतियां आप आगे ना करें। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो होता है कि लोग बेटिंग में और लॉस करते जाते हैं, वो होता है कि वो अपने लॉसेस, जो पुराने लॉसेस हैं, उसको कवर करने के पीछे भागते हैं। कभी भी अपने लॉस को कवर नहीं करो। जो पैसे आपने ट्रेडिंग या बेटिंग में डाल दिए हैं, वो आप समझ लो कि ये पैसे मेरे जा चुके हैं, और अगर वहां से फिर आपने खेल के विड्रॉ कर लिया तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मनी रहता है। कभी भी आप अपने लॉस कवर करने के लिए खेलोगे तो आप और ज्यादा लॉस कर बैठोगे। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसको लोग समझ नहीं पाते। सपोज करो आपने 10,000 रुपए अपनी बेटिंग साइट में डाले और आपका पुराना लॉस 50,000 रुपए का है। अब आपने उस 10,000 से 20,000 बना लिए, फिर भी आपके दिमाग में वो चीज चलता रहेगा कि नहीं, अभी मेरे 50,000 लॉस है, मैं 20,000 को 30,000 करूं, 30 को 40 करूं और फिर 50 करके अपने सारे लॉस एक ही मैच में कवर कर लूं। और उस चक्कर में जो आपने 20,000 रुपए का प्रॉफिट किया होता है उसका भी नुकसान कर बैठते हो, और फिर आप ऊपर से 20,000 लॉस कर देते हो। फिर आपका टोटल लॉस 70,000 हो जाता है, और अगले बार आप सेम माइंडसेट के साथ पैसे ऐड करते हो, और यही आप बार बार मिस्टेक रिपीट करते रहते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस बड़ा होता जाता है। तो कभी भी आप बेटिंग करने टाइम अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पुराने लॉसेस को भूलकर एक नए तरीके से स्टार्ट करो। हर दिन अपने पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करो, चाहे वो छोटा ही अमाउंट की भी नहीं हो। जब आपने विड्रॉ करने की आदत डाल ली है तो आप खुद ब खुद प्रॉफिट करते जाओगे। दोस्तों, दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। जो हर बॉल पे ट्रेड करेगा, जो हर सेशंस में पैसे लगाएगा, उसके पास लास्ट में ना ही पैसे बचेंगे और ना ही पेशेंस। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो बस सेलेक्टेड मैचेस खेलते हैं। आप बहुत सेलेक्टेड मैचेस खेलो, उन मैचेस को एनालाइज करो, पिच के बारे में जानो, प्लेयर्स के बारे में जानो, और फिर जाके उस मैच में पैसे लगाओ। जो आपके हार्ड अर्न मनी होते हैं उन पैसों को ऐसे ही किसी भी ओवर, किसी भी बॉल पे मत लगाओ। दोस्तों, जितनी ज्यादा बेट्स आप प्ले करोगे, पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा होती है आपकी लॉस करने की। बहुत सेलेक्टेड बेट्स खेलो, जिस बेट्स में आप कॉन्फिडेंट हो, प्लेयर्स, सेशंस, लंबी विकेट, मैच कॉल्स, जहां भी आप कॉन्फिडेंट हो उसी बेट्स में आप पैसे लगाओ दोस्तों। तब जाकर आप देखना कैसे प्रॉफिट करते हो। जो हर बेट, हर बॉल में, हर सेशन में पैसे लगाता है, वो लास्ट में सारे पैसे अपने हार ही जाता है। दोस्तों, अगला बहुत बड़ा रीजन है मनी मैनेजमेंट। एक बेट में आपने 2,000 रुपए लगा लिए, और जैसे वो बेट आप जीत जाते हो, अगले बेट में आप अपने 10,000 रुपए लगा देते हो, और फिर वो पूरे पैसे आप हार जाते हो। तो दोस्तों, कभी भी आप बेट करते हो, एक लिमिट आपकी फिक्स होनी चाहिए। आप हर बेट या जीत रहे हो या फिर हार रहे हो, आपको सेम लिमिट से खेलना है। सपोज करो 10,000 आपका टोटल कैपिटल है, तो आपका हर सेशन का लिमिट होना चाहिए 2,000 रुपए। आप चाहे वो सेशन जीत रहे हो या फिर हार रहे हो, आप अगर जीत भी रहे हो फिर भी आपको अगला बेट 2,000 से ही खेलना है, और अगर आप हार भी रहे हो दोस्तों, फिर भी आपको हर बेट सिर्फ 2,000 से खेलना है। इससे क्या होगा कि आपके कैपिटल सेफ रहेंगे। कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि वो इस बेट में अपने पैसे डबल कर ही लेगा। तो हमेशा एक लिमिट के साथ खेलो। जब आप लिमिट के साथ खेलना स्टार्ट करोगे तो आपके कैपिटल भी सेफ रहेंगे और आप हर दिन प्रॉफिट करोगे ही करोगे। अगला रीजन है ऑल इन मेंटालिटी। लोग सोचते हैं अपना सब कुछ इस बेट में लगा दूं और मेरे जितने लॉस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। लॉस तो कवर नहीं होता दोस्तों, पर जो आपने लगाए हैं वो भी चला जाता है, और फिर आप अपने लॉसेस को बढ़ा लेते हो। दोस्तों, ऑल इन मेंटालिटी जो होती है वो बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। इस ट्रेड को आप जितना अवॉइड करोगे, जितने पेशेंस के साथ खेलोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऑल इन मेंटालिटी से आप हमेशा लॉस ही करोगे। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके बेट लॉस ही जाते हैं, क्योंकि ऑल इन इंसान तभी खेलता है जब उसने अपने 40 to 50% कैपिटल्स ऑलरेडी लॉस कर रखे हैं। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आपने दो बेट खेले हैं 20-20 हजार रुपए के, और आप वो दोनों बेट हार चुके हो। अब आपके पास कैपिटल बचा है 60,000 रुपए। अब आप सोचते हो एक 60,000 की ट्रेड ले लूं और जैसे ये प्रॉफिट होगा मेरे सारे लॉस कवर हो जाएंगे। पर दोस्तों, वो 7,000 के ट्रेड तो आप लेते हो, लॉस कवर नहीं होते, बल्कि आपके जितने कैपिटल बचे हैं वो सारे लॉस कर देते हो, और फिर जो आप फील करते हो वो सिर्फ आप ही जानते हो। तो ऑल इन मेंटालिटी के साथ आप हमेशा लॉस करोगे। इसको जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लिमिट सेट करो और उसी लिमिट के अकॉर्डिंग प्ले करो। अगला रीजन है दोस्तों एडिक्शन ऑफ प्लेइंग मल्टीपल सेशंस। जितनी ज्यादा सेशंस आप खेलोगे, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है कि आप लॉस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर एक T20 का मैच चल रहा है तो मोस्टली लोग 6 ओवर का सेशन खेलते हैं, 10 ओवर का सेशन खेलते हैं, 12, 15 और लंबी सेशन खेलते हैं। इसके अलावा आप एक मैच में विकेट कॉल यस या नॉट कर सकते हो, प्लेयर स्कोर पे आप खेल सकते हो। मोस्टली लोग ऐसे ही बेट्स करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, वैसे ही हर ट्रेडर के अंदर भी एक खूबी होती है। आप किसी एक सेक्टर में स्पेशलाइज्ड हो। अगर आपकी एनालिसिस ये कहती है कि विकेट्स अभी जाने वाली है तो आप वैसे बेट्स को ही प्रेफर करो। अगर आप लंबी गेस कर सकते हो, आप प्लेयर की डेप्थ एनालिसिस करते हो, टीम की डेप्थ एनालिसिस करते हो, फिर जाके आप लंबी यस या नॉट कर सकते हो। पिच कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में बॉल कितनी स्विंग कर रही है, बॉल स्विंग कर रही है नहीं कर रही है, 6 ओवर बाद अगर बॉल पुराना हो जाएगा तो बॉल कैसा बिहेव करेगी, ये सोच के आप कभी भी लंबी या कोई भी सेशंस को खेला करो। जब आप मैच एनालाइज करके खेलना स्टार्ट करोगे दोस्तों, आप खुद ब खुद प्रॉफिट करने लगोगे।
10 मिनट लगता है दोस्तों। किसी भी मैच के पहले आप किसी भी मैच के पहले आप स्कोर कार्ड वाली वेबसाइट पे जाओ, वहां पे पिच की एनालिसिस मिल जाती है। आप खुद जाके उस पिच की पास रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, प्लेयर्स टीम में बॉलर्स कैसे हैं, बैट्समैन कैसे हैं, वो स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं नहीं, बैट्समैन बैट्समैन कैसा है, वो पेस बॉलिंग को खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा, बॉलर्स को टर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सोच के आप कोई भी सेशंस को अगर प्ले करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे दोस्तों। एक मैं आपको स्पेशल टिप बताता हूँ। T20 में अगर 19th ओवर में जो भी सेशन आ रहा है, 19th ओवर का सेशन आ रहा है, अगर वो पास हो गया तो मोर देन 70% ऑफ द टाइम जो 20वां ओवर का सेशन होता है वो नॉट जाता है। सपोज करो अगर 19th ओवर के सेशन में 10 रन पूछ रहे हैं कि 10 रन लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर वो 10 रन स्टार्टिंग के 3-4 बॉल्स में लग जाते हैं तो 90% टाइम दोस्तों, 80 to 90% टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि 20वां ओवर का सेशन फेल होगा। इसमें बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस होती है, प्लेयर बैटिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर बैटिंग कर रहा है, लास्ट ओवर कौन डालना है, तो वो आपको खुद एनालाइज करना होता है। उसके बाद अगर आप ओडीआई में खेल रहे हो, ओडीआई में क्या होता है कि एक बार अगर बैट्समैन सेट हो गया फिर वो लंबी पार्टनरशिप के लिए देखता है। तो जो बैट्समैन का पहला स्टार्टिंग स्कोरिंग रन खुलते हैं, अगर वो उसने उसको पार कर दिया है तो हाई चांसेस होते हैं कि उसके बाद वो लंबा स्कोर करेगा। वो भी डिपेंड करता है कि बैट्समैन कैसा है। तो आपको कुछ एनालाइज करना पड़ता है और एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हो। जो चीज को आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो। जैसे आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे दोस्तों, प्रॉफिट आप खुद करोगे। और हर दिन प्रॉफिट करो, हर दिन विड्रॉ करो। जब आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे तब जाकर आप मल्टीपल विनिंग्स करते जाओगे दोस्तों। जो भी पैसे आप जीतते हो उसको अगर अपने अकाउंट में छोड़ दिया, फिर अगले दिन 60% चांसेस है दोस्तों अगले दिन वो पूरे पैसे आप हार जाओगे। तो हर दिन डिपॉजिट करो, हर दिन विड्रॉ करो। ये एक बहुत अच्छी आदत है। जब आप रोज विड्रॉ करने लगोगे तो आपको खुद ब खुद आप देखना प्रॉफिट करने लगोगे। आप हर रोज प्रॉफिट होगा, चाहे आप छोटा ही विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हो। विड्रॉ करने की आदत लगो। बहुत सारे दोस्त हमारे ये भी कहते हैं कि उनको डिपॉजिट और विड्रॉल्स में काफी इशू आ रहे हैं। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाके जरूर चेक करना, जहां पे हमने ये बताया है कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो दोस्तों अगला और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर ट्रेडर को ये लगता है कि अगर उसने ये बेट अभी नहीं लिया तो हो सकता है आगे चल के अगले ओवर में काफी रन आ जाए और ये बेट उसका मिस हो जाए, या फिर अगर इस मैच में उसने ट्रेड नहीं लिया तो कल कोई मैच ही ना हो। जो ट्रेडर इस मेंटालिटी के साथ आज की बेट खेलता है दोस्तों, वो हमेशा लॉस करता है। कभी भी जल्दबाजी में कोई बेट ना ले। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, हर दिन क्रिकेट के मैचेस होते हैं। आप कभी ये सोचकर बेट नहीं करो कि कल कोई मैचेस नहीं होंगे। अगर आपके पास कैपिटल आपका बचा हुआ है तो कल भी मैच है, परसों भी मैच है, इस महीने अगले महीने बहुत सारे मैचेस हैं। अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई बेट ना लो, वेट कर लो, पेशेंस रखो। अगर कोई बेट मिस हो गया है कोई बात नहीं, अगला मैच है, उससे भी अगला मैच है। हो सकता है कोई मैच आपका अच्छा नहीं जा रहा है, आप बैक टू बैक 2-3 लॉस कर चुके हो, तो उस मैच को आप अवॉइड करो, अगला मैच खेल लेंगे, कल का मैच खेल लेंगे। जब आप पेशेंस रखोगे दोस्तों, बेटिंग या ट्रेडिंग में तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो जब आपके पास पेशेंस है। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं खेल पा रहे हो तो आप हमेशा लॉस करोगे। ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लो दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपना 50,000, 70,000, 1-1 करोड़ का लॉस करा है और फिर भी वो बेटिंग नहीं छोड़ पाते, रोज पैसे डिपॉजिट करते हैं और रोज हारते हैं। अगर आपने इतने टाइम दिया इस फील्ड में, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप बेटिंग में लॉस कर रहे हो, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, ये लाइन आपके लिए नहीं है। आप इस लाइन को छोड़ दो, आप कुछ और करो, अपनी दिमाग को कहीं और लगाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दो, वरना आप और लॉस करोगे और फिर इसके बाद कुछ बहुत गलत हो जाता है। बाकी जितने नए ट्रेडर्स हैं इसमें खेल रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो आप कम से कम सेफ ट्रेडिंग करो, पेशेंस के साथ खेलो, लिमिटेड अमाउंट खेलो, लिमिट अपनी सेट करके खेलो। और बहुत सारे मैचेस है, कभी ये मत सोचना कि आज हमारा आखिरी मैच। पैसे कमाने के लिए दोस्तों बहुत सारे मैचेस हैं, तो हमेशा आप संभल कर खेलो। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेशन को यस करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेशन को नॉट करते हैं। दोस्तों जैसे स्टॉक ट्रेडिंग में बुल ट्रेडिंग और बियर ट्रेडिंग होती है, वैसे ही क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लंबी या विकेट कॉल या कुछ भी सारे सेशंस को यस करते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो नॉट करते हैं। तो कुछ मैचेस ऐसे होंगे जहां पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल होगी, वहां यस वाले प्रॉफिट करेंगे, और जहां बॉलिंग के लिए फेवरेबल होगी वहां नॉट वाले प्रॉफिट करेंगे। तो ये आपको खुद एनालाइज करना है, आपको पेशेंस के साथ खेलना है। मैच को हमेशा एनालाइज करो, आपकी ये बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत सोच समझ के लगाओ और आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही था आज के वीडियो में। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।